नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं। मैं बताऊं आपको, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मंत्रमाला की जाप बता रही है कि मंत्र का इतना जाप कर डालो शक्ति प्रकट हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने बोला रात को 12 बजे इधर जाओ, रात को 1 बजे जाओ, दक्षिण मुखासन लगाओ, माला सिद्ध करो, ये करो वो करो। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो कहते हैं गुरुजी ये सब मैं नहीं कर सकता हूं, समय बहुत लग रहा है। देखो बेटा, अगर ये सब नहीं कर सकते हो तो इतना मजाक भी नहीं कि आप इधर के उधर हो गया। लेकिन आज मैं जरूर एक बात बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रखना। मैं आज आप लोगों को ऐसी चीज बता रहा हूं, अगर जो तंत्र लाइन के लोग होंगे उनको समझ में आएगा, और जो थोड़ा सा बैल टाइप के होंगे, जिससे कई बैल टाइप के होते हैं, अजीब सा सवाल कर लेते हैं कमेंट में, तो उनकी बात ही छोड़िए, क्योंकि वो डिप्रेशन की पैदाइश होते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं। कोई भी काम होगा उनके घर में तनाव में रहेंगे। तो ऐसे लोगों को बुरा नहीं मानना। प्यारे दर्शकों, जैसे नक्श आप यंत्र लिखते हैं 15 का, 34 का या दुर्गा का, काली का, किसी का भी, जिस प्रकार मंत्र सिद्ध करना पड़ता है, उसी प्रकार यंत्रों का भी एक संख्या होती है कि इतने हजार यंत्र लिख के आटे की गोली में रखकर उसको नदी में मछलियों को डालो, तब जाके आपका यंत्र सिद्ध होगा, तब जाकर आप इसको जिसके लिए लिख कर देंगे वो कामयाब होगा। सही बोल रहा हूं? और यंत्रों की चाल होती है। अगर हम तुला राशि वाले के लिए लिखेंगे तो उसका क्या है, हम देखेंगे ना स्वभाव क्या है उसका, अग्नि है कि जल है। ठीक है, जैसे मुसलमानों में लिखते चाल होती है और बोलते आबी खाकी बादी। ठीक है, आबी खाकी बादी, तो इनकी चाल होती है। अदद होता है, टोटल मूलांक लिखा जाता है, तब जाके यंत्र लिखा जाता है। तो उसके बाद ये यंत्र काम करता है। इसी प्रकार मैं आज आपको बता रहा हूं, मैंने यहां अपनी डायरी से निकाल के रख भी लिया था आपको बताने के लिए कि एक ऐसा शब्द है जिसे आप डेली 108 लाल रंग के पन्ने पर, छोटे छोटे टुकड़े पर अनार के रस घोलकर उसमें अष्टगंध, केसर, थोड़ा सा इत्र मिला के स्याही बना लें, और अनार की कलम से इस मंत्र को 108 बार उत्तर मुख होके काली जी के मंदिर में या देवी स्थान पे बैठकर लिखा जाएगा, कुशा आसन पर। लिखने के बाद एक एक यंत्र को आप वहीं पर थोड़ा सा अग्नि जलाना, जैसे हवन नाम की लकड़ी का, इसी मंत्र को पढ़कर जलाते चले जाएंगे। ये रात को होगा। ठीक है, आप शुक्रवार या शनिवार से कर सकते हैं, कोई ज्यादा लफड़े की बात नहीं, कोई बंधन वंदन की जरूरत नहीं। जैसे होता है शुक्र या शनिवार को आपको बैठना है देवी स्थान पे, उसा आसन पर बैठ जाइए। आप उत्तर बैठना चाहे उत्तर भी बैठ सकते हैं या पश्चिम भी बैठ सकते हैं मुंह करके। 108 बार इस मंत्र को लिखा, मैंने बता दिया क्या क्या मिला के लिखना। मंत्र क्या है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। ये 11 दिन की क्रिया है। 11 दिन आपको किसी के हाथ का बनाया नहीं खाना है। अपनी मां, बहन और पत्नी के अलावा किसी के हाथ का बनाया नहीं खा सकते, या स्वयं बनाओ। आपको जमीन पर सोना या तखत पे सोना है, अकेले सोना है, किसी को साथ लेके नहीं सोना है। मैं वादा करता हूं ये आप 3 दिन में इसका चमत्कार देखिएगा। अगर 3 दिन के अंदर आपको चमत्कार नहीं दिखा तो इसको समझिएगा कि गुरुजी ये सब फेक बता रहे हैं, फर्जी है। आप इसे 11 दिन जलाएंगे, 11 दिन मतलब 3 दिन के अंदर आपको नाना प्रकार की चीजें आना चालू, दिखना चालू, आवाज आना, उधर ध्यान ही नहीं देना, ना किसी से बात करना। ध्यान रखो, कोई बंदेज अंदेज की आवश्यकता नहीं। यह शक्ति चूंकि आपके ग्राम की ही होती है, हमारे आसपास की हमारी परिचित होती है, तो परिचय करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, पंचपिंड में से कोई भी आ सकती है, जैसे ग्राम काली, ग्राम शीतला, ग्राम देवी, वन दुर्गा, यक्ष, गंधर्व, कुलदेव, ग्राम देव, इनमें से कोई भी आ सकता है। जो भी आएगा आपको अपना परिचय बताएगा और वो पूछेगा आपसे कि आप क्यों परेशान हो, ये सब क्यों कर रहे हो, आपका इस समय पढ़ाई लिखाई की उम्र है, आप अपना काम देखो। जैसे हम नॉर्मली लोग बात करते हैं, ऐसे क्या चाहिए, क्या इस लफड़े में पड़े हो। आपको बोलना कि मैं सिर्फ आपकी दया का पात्र बनना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपकी कृपा पाना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपके
सहयोग की कामना करता हूं। ऐसा सहयोग कि मुझे कभी किसी मानव जात के लिए, किसी पशु पक्षी के लिए, किसी भी धर्म की जब मामला पड़े, मैं आपको याद करूं, आप मेरा काम किस तरीके होगा बता दिया करें, उसमें सहयोग कर दिया करें। तो वो आपको बताएंगे ठीक है बेटा ऐसी बात है, तो कुछ नियम बताएंगे, ऐसा नियम मत फॉलो करना जो ना कर पाओ। अपनी ही बात मनवाना कि मैं महीने में एक बार आपको इस जगह भोग दे दिया करूंगा, आपका स्मरण कर लिया करूंगा, मैं इतना कर सकता हूं। इसी तरीके वो मान जाएंगे। जब मान जाएंगे तो वो खुद बताएंगे कि आप इस पेड़ के पास, इस पौधे के पास, या इस जलाशय के पास, या इस मंदिर के पास महीने में एक बार आप खीर या जो भी उनका भोग होगा, वेजिटेरियन ही रहेंगे, नॉन वेजिटेरियन नहीं रहेंगे, ध्यान रखिए। वो भोग अपने सामर्थ्य अनुसार, ये नहीं कि हाँ मैं भोग इतना दे जाऊंगा, अपने सामर्थ्य अनुसार वहां रखाया करना। बहुत ही साधारण चीज है, इसमें ज्यादा प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं, जितना बताया इससे इतना ही करो। और बहुत हा हा ही या बहुत ज्यादा लाइट चमकता हुआ कोई नहीं, एकदम परछाई जैसी आएगी, अपना परिचय देगी। कभी कभी आपके अच्छा लग्न में जैसे सूर्य है, गुरु है, और या आपके लग्न में आपके अगर मंगल भी बैठा है, तो आपको मेल शक्तियां, यानी जो मेल होती फीमेल, मेल शक्तियां ज्यादा प्राप्त होंगी, मेल ही आएंगी। चंद्रमा है, बुध है, तो फीमेल शक्तियां आएंगी। यानी मेल फीमेल कोई भी आए, हमारे आराध्य हैं, हमारे पूजने हैं, उनको साथ सम्मान से स्वागत करें, और अपना उद्देश्य बता दीजिए। ध्यान रखिए, उद्देश्य के बाद बोलना, जब मैं बुलाऊं तभी आइएगा, उससे पहले नहीं। चूंकि हम 24 घंटे पता नहीं किस अवस्था में हो, पता नहीं कहाँ हो, हर जगह उनको बुलाना उचित नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर ही बुलाइए। अपना कार्य, अपने स्वजनों का, समाज का, अगर आप दरबार लगाना चाहते हैं दरबार भी लगा सकते हैं, लेकिन दरबार के नहीं जो आजकल सब लोग पर्चा के पीछे पड़े। अरे ये सब बेकार की चीजें हैं। पर्चा वाले किसी का कोई भला नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। बहुत पर्चा वालों से, एक से बड़े बड़े लोगों के से आते हैं, लेकिन कभी नहीं बोलने, मदारी होता है ना, मदारी। बस समझ लीजिए, आप लोग की समझदार, बोलूंगा तो लोग कहेंगे गुरुजी आलोचना सबकी करते हैं। आपका भला आपकी भावना से, आपके घर से, आपके कुल देवी देवता से हो सकता है। जिसका घर का कुल देवी देवता, पितृ देवता रुष्ट हैं, तो वह चाहे कोई दरबार हो, चाहे मैं ही हूं, चक्कर काटते रहोगे, भला नहीं होगा। तो सबसे पहले सोचिए, प्रतिदिन जिस प्रकार आप सुबह ब्रेड खाते हो, पकौड़ियाँ खाते हो, नाश्ता करते हो, उस प्रकार नहा धोकर सुबह सबसे पहले बिस्तर पे ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः। उसके बाद ओम कुल देवताय नमः, ओम कुल देवताय नमः, ओम कुल देवताय नमः। इस प्रकार 5-5 बार बोलना चालू कर दो, सदैव कल्याण रहेगा। काहे भटक रहे हो इधर उधर? इसको करिए, लाभ उठाइए। किसी प्रकार की समस्या हो कॉल कर सकते हैं। मैं बता दूं, 8 मई से 15 मई तक मैं रहूंगा नहीं, चारों धाम यात्रा पे रहूंगा, इसलिए 8 मई से 15 मई के बीच कोई ना आए। और 25 तारीख वाली साधना में जो लोग आना चाहते हैं अतिशीघ्र अपना नामांकन करा लें। जय श्री राम।